बच्चों रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट जो है, जिसको आरक्यू बोलते हैं, ये नीट के लिए एक क्वेश्चन आता है कि आरक्यू से क्या समझते हैं। तो रेस्पिरेटरी जो क्वाटिएंट है, इससे ये पता चलता है कि किस टाइप का रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इससे ये पता चलता है कि किस टाइप का प्लांट है, जीरोफिटिक प्लांट है, सकुलेंट प्लांट है, मीजोफाइट है, और इससे ये पता चलता है किस टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज है कि प्रोटीन है कि फैट है। तो आरक्यू मीन्स क्या हुआ कि रेस्पिरेशन में जो CO2 इवाल्व होती है उसका रेशियो और जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है, दोनों के रेशियो वॉल्यूम को ही हम लोग कहते हैं आरक्यू। तो ये बता सकते हैं आरक्यू का मीनिंग क्या निकला, रिलीज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आरक्यू मीन्स ये बोल सकते हैं कि रिलीज्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड टेकन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज आरक्यू। तो इसी को आरक्यू कहते हैं कि रेस्पिरेशन द्वारा निकला हुआ CO2 और कंज्यूम हुआ, यूज हुआ ऑक्सीजन, उसी के रेशियो वॉल्यूम को हम लोग आरक्यू कहते हैं। और जो आरक्यू को मेजर किया जाता है, मेजर बाई, तो बता सकते हो गैनांग रेस्पायरोमीटर। तो गैनांग रेस्पायरोमीटर द्वारा आरक्यू को मेजर किया जाता है। अब आरक्यू जैसे, अब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए अगर कार्बोहाइड्रेट है तो इसकी आरक्यू की बात करें दो कंडीशन में, एरोबिक में और एनारोबिक में। अगर एरोबिक होगा तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, एनारोबिक होगा तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। एरोबिक में जो प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होगा, और एनारोबिक में इथेनॉल होगा। तो देखिए कंडीशन हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो यहां पर ग्लूकोज जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहां पे 6 CO2 प्लस 6 वाटर प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, याद रखना। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना यूज हुआ, 6, और CO2 कितना इवाल्व हुई, 6। तो ये आरक्यू कितना आ गया, आरक्यू बराबर 6 CO2 अपान 6 O2 इज इक्वल, ये 1 हो गया। आरक्यू देखिए रेशियो वॉल्यूम होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आरक्यू की कोई यूनिट नहीं होती है, आरक्यू रेशियो वॉल्यूम ऑफ रिलीज CO2 एंड टेकन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, उसी को आरक्यू बोला गया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आरक्यू कितना आया, कार्बोहाइड्रेट का 1 आया। अगर ये एनारोबिक कंडीशन होता, जैसे बी मान लो, सेकेंड एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर है तो उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में यहां पर ग्लूकोज जो होगा इसके द्वारा CO2 मिलेगी और इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल। तो यहां पर बताइए कितना CO2 इवाल्व हुई, 2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कोई यूटिलाइज नहीं हुआ, तो इसकी आरक्यू क्या होगी, आरक्यू 2 अपान CO2 अपान 0 इज इक्वल, तो बताओगे इनफाइनाइट। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट की आरक्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। अब आता है जैसे मान लीजिए बात करते जैसे फैट, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट है, जैसे ट्राईपाल्मिटिन मान लीजिए, ट्राईपाल्मिटिन होता है C51H98O6, ये ट्राईपाल्मिटिन इसको बोला जाता है, ट्राईपाल्मिटिन। अब इस ट्राईपाल्मिटिन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें यूटिलाइज होता है 145 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, और इसके द्वारा इवाल्व होता है करीब 102 ये मॉलिक्यूल CO2 निकलती है।
और 98 ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बनता है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इसका 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आर क्यूब कितना आ गया, तो आर क्यू इक्वल टू 102/145 इज इक्वल आ जाएगा 0.7। तो फैट की आर क्यू कितनी हो गई, 0.7 हो गई। अगर यही हम निकालते हैं प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन, तो प्रोटीन की आर क्यू लेस देन 1, लेस देन क्या बोलते हैं 1, और ये आर क्यू होती है मतलब 1 से कम होती है, लेस देन 1, और ये आर क्यू लगभग होती है 0.9। याद रखना, फैट का 0.7 और प्रोटीन का 0.9। अब जैसे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक कोई अगर एसिड है तो देखिए, अगर ऑर्गेनिक एसिड देखें, ऑर्गेनिक एसिड में जैसे बात करें, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं। देखिए ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल यानी COOH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H कितना है 2 और O4 है। ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो इसके द्वारा ये बनेगी CO2 बनेगी 4 मॉलिक्यूल। इसका मतलब कि ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। जब ऑक्सीडाइज हुआ और इससे बना वाटर, ये वाटर बनेगा। यहाँ पे वाटर कितना मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल वाटर बन गया। ऑक्सीजन कितना यूज हुई, 1 मॉलिक्यूल, CO2 रिलीज हुआ 4 मॉलिक्यूल। तो इसकी आरक्यू हो गई कितना, 4CO2/O2। इसका मतलब इसकी आरक्यू 4 हो गई, यानी ऑक्जेलिक एसिड की आरक्यू 4 होती है। अब जैसे आप बात करें मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, तो जो मैलिक एसिड होता है C4H5O6 प्लस ऑक्सीजन इसको यूज हुआ, इससे CO2 बना और प्लस ये वाटर निकला। तो जो मैलिक एसिड होगा यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे होगा C4H6O5 प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यूज हुआ 3 मॉलिक्यूल, CO2 निकला 4 मॉलिक्यूल, और ये हो गया कितना 3 मॉलिक्यूल वाटर निकला। तो इसकी आरक्यू क्या हो गई, 4CO2/3O2 इज इक्वल 1.33। मतलब कि मैलिक एसिड की आरक्यू 1.33। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो आरक्यू है 1 से कम है और ऑर्गेनिक एसिड की आरक्यू 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जिससे मान लो लिखा गया किसी की आरक्यू क्या है, 1 है, 1 से कम या 1 से और कम या 1 से ज़्यादा। देखिए अगर 1 है तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड। मतलब ऑर्गेनिक एसिड की आरक्यू 1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो अगर मान लीजिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्योर प्रोटीन है, प्योर फैट है, तो उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। मतलब प्योर प्रोटीन, प्योर फैट नॉट यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्योर प्रोटीन एंड फैट नॉट used as respiratory substrate, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज नहीं होता है। अब यहाँ पे बात हुई कि आरक्यू डिपेंड अपान, आरक्यू डिपेंड अपान किस पर डिपेंड करती है। तो देखिए आरक्यू डिपेंड अपान, एक बोल सकते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, किस टाइप का रेस्पिरेशन है उस पर भी डिपेंड करती है। एरोबिक है, एनारोबिक है, उस पर भी होगा।
और एक डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्लांट्स, मान किस टाइप का प्लांट है, टाइप ऑफ प्लांट्स इस पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक प्लांट होता है जैसे सकुलेंट प्लांट, सकुलेंट प्लांट, तो सकुलेंट जो प्लांट है उसका नाम लिखते हैं अपुन्सिया कहते हैं, अपुन्सिया। और अपुन्सिया जो होता है कायम प्लांट होता है, ये इसका स्टोमेटा रात में खुलता है, दिन में बंद होता है, इसमें CO2 इवाल्व नहीं होती है, इसलिए अगर इसकी RQ पूछा जाए, इसकी RQ क्या होगी अपुन्सिया की, तो इसकी RQ 0 होती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपुन्सिया की RQ क्या होगी। तो RQ बराबर क्या समझा, रिलीज वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड टेकन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोसेस रेस्पिरेशन हो जा रहा RQ मेजर बाई गैनांग रेस्पायरोमीटर, RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट एरोबिक रेस्पिरेशन में 1, प्रोटीन का 0.9, फैट का 0.7, ऑर्गेनिक एसिड का 1 से ज़्यादा, मैलिक एसिड का 1.33 और ऑक्जेलिक एसिड का RQ 4 होता है। इस तरह से आप लोग ये रेस्पिरेटरी RQ के बारे में पढ़ा और रेस्पिरेशन टॉपिक के लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ते रहिए, अगला वीडियो फिर हम आपको अपलोड करेंगे। थैंक्स।